इसमें विद्यार्थी मित्रों, आज हम बेटा यहाँ से फिर से बेटा सीसी के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास 12th में बेटा एसपीसीसी, जिसमें हम सीसी का चैप्टर नंबर 1 चला रहे थे। और 1 के बाद बेटा आज यहाँ पर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया। एक वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और दूसरे वीडियो में बेटा मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे पत्र के बारे में बताया था और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको यहाँ पर ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर को बेटा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें से भी बेटा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस करना बेटा, और डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सीखना। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसकी सारी की सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और जो जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन बेटा मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो बेटा। ठीक है, आज हम आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। और सब प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इसके बाहर के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बड़ा मेरे द्वारा लिखी गई ये .com बुक है बड़ा, जो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है। तो बड़ा ये है वाणिज्य पत्र व्यवहार सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। वाणिज्य पत्र व्यवहार को हम लोग बोलते हैं सीसी, और इसको बोलते हैं एसपी। ठीक है, ये 2 चीजों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और ये .com पब्लिकेशन बड़ा सत्यम सर के द्वारा लिखी गई बुक है। मतलब सत्यम सर कौन है? मैं हूं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सत्यम मौर्य। ठीक है, ये बुक बड़ा आपको मिल जाएगी 140 रुपए में। अगर बुक चाहिए तो 140 रुपए में मिलेगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए बड़ा तो वो पीडीएफ मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगी। जो बच्चे यहाँ पर पास में रहते हैं वो यहाँ पर आकर के क्लासेस से खरीद सकते हैं, और जो बच्चे दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो लोग इस पीडीएफ को परचेज कर लो, और आपको यहाँ पर इस पीडीएफ का जेरोक्स निकाल के आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और लगा लो शर्त, और अगर आपके बड़ा 80+ मार्क्स नहीं गए ये करने, अगर पूरा आता है तो 100 में से 99 आपके पक्के हो जाएंगे। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, लेकिन शर्त इतनी है, आपको सारी चीजें आना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया मैडम, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ये वीडियो पढ़ लोगे, अगर ये वीडियो भी देख लेते हो और ये हमारा .com पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हो, ठीक है बेटा, तो समझ जाना इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डिटेल में समझाया है बेटा। ठीक है, चलिए, तो आज हम सीसी के बड़ा क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। आज हम एमसीक्यूज और एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। बैंक के संबंधित पत्र व्यवहार, या जिसे पत्राचार कहते हैं। विभाग ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन के पसंद कीजिए। देश में सभी प्रकार के बैंक को सूचना देना अर्थात नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी बैंक करती है? मैंने आपको बड़ा जब बेसिक कॉन्सेप्ट चलाया था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में बड़ा मैंने आप लोगों को समझाया था। क्या था आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जितनी भी बैंक होती है उन सभी बैंक की रखवाली उन सभी बैंकों का देखो यहाँ पर राष्ट्रीय बैंक हो, निजी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, औद्योगिक बैंक हो, कृषि बैंक हो, इन सभी का नियमन, इन सभी पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई बैंक, मतलब रिजर्व बैंक काम करता है बेटा। ये मैंने बेसिक पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना। तो उसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक। क्लियर पहला क्वेश्चन। चलिए, बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? बड़ा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से शिकायत पत्र हैं और कौन कौन से प्रार्थना पत्र किसको किसको बोलते हैं। तो बच्चों पार्टी यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, ये है शिकायत पत्र, ये है प्रार्थना पत्र। अगर खाता खोलना है तो शिकायत प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर चेक को स्थगित करना है तो प्रार्थना पत्र। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना तो प्रार्थना पत्र। खाता बंद कराना तो प्रार्थना पत्र। डीमेट खाता खोलना तो प्रार्थना पत्र। शैक्षिक लोन लेना तो प्रार्थना पत्र। बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना तो प्रार्थना पत्र। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए तो प्रार्थना पत्र। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खो गया है तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है।
और शिकायत में सिर्फ ये 3 नाम याद रखना। चेक में अगर गलत एंट्री हो गई तब, या बैंक स्टेटमेंट पासबुक में कोई गलती हो गई तब, या कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार कर रहा है तब आपको शिकायत पत्र लिखना है। तो बड़ा यहाँ पर बैंक में लोन की सुविधा प्राप्त करना तो आपको कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, तो बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना तो आपको कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? प्रार्थना पत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो जाकर सीख लीजिए। बैंक के साथ किए जाने वाले पत्र यानी व्यवहार, जब वित्तीय के किसी भी रकम का उल्लेख किया जाए तब वहां पर किस प्रकार से लिखना होता है? तो उसे बड़ा, अगर आपको पैसे लिखना है तो पैसे अंकों में या शब्दों में, दोनों में लिखना था। ये टॉपिक भी बड़ा मैंने यहाँ पर समझाया था। ये देखिए बड़ा, राशि को अंकों एवं तथा शब्दों में उल्लेख नहीं करना है, यानी अपनी जो भी रकम, जो भी पैसा लिखना है उस पैसे को अंकों में, शब्दों में, दोनों में लिखना चाहता है। ठीक है, तो अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है बड़ा। ठीक है, आगे, बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार किस बात का उल्लेख किए जाना चाहे कि पत्र को गोपनीयता बनी रहती है बड़ा? तो उसमें नाम और पता अगर आप लिखोगे तो गोपनीयता बनी रहेगी। 5वां, सामान्य रूप से बैंक के साथ नीचे दिए गए कौन सी बातों के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है? अगर आपको खाता खुलवाना है बैंक में, अगर खाता खुलवाना है तो आपको किसी भी प्रकार का पत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है बड़ा। देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो एंट्री लिखा है, खाता खुलवाने के लिए पत्र नहीं लिखना होता है बल्कि वहां पर फॉर्म भरना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बड़ा, मैं बहुत डिटेल में समझाया बड़ा, सब चीजों को एकदम बारीकी से अच्छे से पढ़ना बड़ा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बस एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को देख के चले जाना, काम हो जाएगा। विभाग बी, बैंक के मुख्य 2 कार्य बताइए। तो बैंक के वैसे 2 कार्य हैं। पहला है वित्त की लेन देन करना, दूसरा उधार देना या लोन देने का काम बैंक करता है। बैंक या तो लेन देन करता है या तो दूसरे को लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को उधार पैसा देता है। एक बैंक वित्त का लेन देन करता है, दूसरा ऋण या उधार देने का काम करता है। ये बैंक के 2 मुख्य कार्य हैं। चलिए, बैंक के अलग अलग बैंकों की माहिती दीजिए, अलग अलग बैंक के नाम बताइए। तो बड़ा यहाँ पर किताब में भी लिखा है राष्ट्रीय बैंक, निजी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा निजी बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा औद्योगिक बैंक, 5वां कृषि बैंक। ये सारी चीजें बड़ा मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो टेंशन लेने का नहीं। पहले वीडियो को देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन, बैंक की सेवा का लाभ लेने के लिए कौन से 2 प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं? तो बड़ा वहां पर 2 ही प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं, एक चालू खाता, दूसरा बचत खाता। तो ये रहा चालू खाता और ये रहा बचत खाता। चालू खाता को इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट और बचत खातों को इंग्लिश में कहते हैं सेविंग अकाउंट। आगे बढ़ा बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, कौन सी आधुनिक सुविधाओं के कारण बैंक की सेवाएं अधिक तीव्र और ग्राहक लक्षी बन चुकी? ग्राहक लक्षी बना, यहाँ पर आएगा ग्राहक लक्षी बनाए, यानी सबसे ज्यादा ग्राहक लक्षी कब बने? ये बड़ा जब से ऑनलाइन का जमाना आया है, जब से ऑनलाइन का जमाना आया है तब से बैंकिंग की सेवा सबसे ज्यादा ग्राहक लक्षी बन चुकी है। तो कोई यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन तथा मोबाइल बैंकिंग के कारण बैंकिंग की सेवा अधिक तीव्र और ग्राहक लक्षी बन चुका है। ग्राहक लक्षी नहीं आएगा, ग्राहक लक्षी आएगा मैडम। ठीक है, ये सब चीजें बड़ा मैंने डिटेल में पढ़ाया, जाके देखिए। आगे 5वां क्वेश्चन, बैंक के सात पत्रों में से कौन कौन सी शैली के ढांचे लिखे जाने चाहिए? ठीक है, तो बैंक के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो सरल भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखना होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बैंक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है बैंक। बैंकिंग सेवाओं का लाभ कौन ले सकता है? तो बैंकिंग सेवाओं का लाभ एक बचत खाता धारक,
दूसरा चालू खाता धारक ले सकता है। ये दो ही व्यक्ति हैं जो बैंकिंग की सेवा लेते हैं। एक है बचत खाताधार, दूसरा चालू खाताधार। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार एकदम सरल होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, और उसकी भाषा शैली एकदम सरल होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। आगे अब हम बात करेंगे विभाग सी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। चलिए, पत्र व्यवहार या समाचार पत्र को संक्षिप्त में समझाइए। पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। ये सब बोर्ड में नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो उसकी तैयारी रखने का। डन टन 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 टन, आ गया भाई आ गया, टन 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 टन। चलिए, पहला, बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट और भाषा शैली होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक में पत्र व्यवहार सावधानी से और समय का पालन अति जरूरी है। बैंक व्यवहार में तारीख, खाता नंबर, खाता के किस प्रकार का है वो जरूर लिखना चाहिए। बैंक पत्राचार यानी कि पत्र व्यवहार वित्तीय मामलों में अधिक उल्लेखनीय होने से गोपनीयता बनी रहे, ऐसा जरूरी है। बैंक पत्र व्यवहार जहां भी वित्त यानी जहां भी पैसे की रकम लिखनी है वहां अंकों और शब्दों में दोनों में लिखना चाहिए, वो ज्यादा लाभदायक होता है। और सामान्य रूप से बैंक के साथ पत्र व्यवहार की दो बातों को ज्यादा ध्यान में लेना चाहिए, जिसमें एक है प्रार्थना पत्र, दूसरा है शिकायत पत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस इतनी बातों को आपको ध्यान से सीखना और समझना है। आगे बढ़ा, बैंक में लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र कौन कौन से हो सकते हैं? अभी मैं बताया, अगर बैंक में खाता खुलवाना है तब आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। आप बैंक में चेक रकम को भुगतान को रोकने के लिए। दूसरा, अधिविकर्ष यानी कि आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना है। अधिकृत मतलब होता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना है तो भी, बैंक खाता को बंद करवाना हो तो, डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो, शैक्षणिक लोन लेना हो तो, बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करना हो तो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम चाहिए तो, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम खो जाए तो, उन सभी की जानकारी के लिए आपको बड़ा प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, बैंक में किस बात की शिकायत पत्र लिखे जाते हैं? तो बैंक में शिकायत पत्र ये 4 तरीके से लिखा है। अगर आपके पासबुक में कोई गलती हो गई हो तो आपको शिकायत लिखना है। अगर चेक राशि प्राप्त होने में थोड़ा सा देर हो रहा है तो, या चेक राशि जमा कराने में अगर लेट हो रहा है तो, या चेक अगर गलत तरीके से अस्वीकार हो गया हो तब आपको बड़ा शिकायत करने की जरूरत होती है, तब आपको शिकायत पत्र लिखना होता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर संपूर्ण रूप से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और चैप्टर भी क्लियर हो गया है। देखो बड़ा, मैंने मात्र चैप्टर नंबर 1 में 3 वीडियो को बनाया है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। अगर ये 3 वीडियो भी अच्छे से देख लेते हो तो चैप्टर नंबर 1 एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले और उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।